सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में अभी तक हम 11 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 7 से 8 टॉपिक कर लिए हैं, जैसे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर की विशेषताएँ और कंप्यूटर के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं और उससे संबंधित प्रश्न किए। उसके बाद साथियों कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का संगठन, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली और इससे संबंधित प्रश्न भी हम कर चुके हैं। उसके बाद साथियों इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर, हम कह सकते हैं कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमने पढ़े हैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का हार्डवेयर। इतने टॉपिक हम कर चुके हैं। और बात करूं मैं साथियों राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस के सिलेबस में जो 9 टॉपिक है उनमें से 8 टॉपिक आज हो जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन करते ही 8 टॉपिक हो जाएंगे। एक टॉपिक रहेगा साथियों जो है इंटरनेट और सूचना तकनीक, वो भी अगले पार्ट में पूरा हो जाएगा। उससे पहले साथियों वो करने से पहले हम एक पार्ट करेंगे शॉर्टकट कीज़। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ से संबंधित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों MS एक्सेल में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती है या MS विंडो में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती है, तो उनके बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले साथियों हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, वे बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये इन प्रश्नों के आप जवाब दे सकते हैं। तो साथियों कह रहा है कि पहला प्रश्न कि उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। जैसे MS वर्ड में कुछ टाइप किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, या MS एक्सेल में कोई आपने गणना की, या MS पावर पॉइंट में आपने कोई स्लाइड बनाई, तो उस डॉक्यूमेंट को आप नाम देंगे, उसको सेव करेंगे, तो उस नाम को क्या कहते हैं साथियों। क्या उसको फाइल नेम कहते हैं, क्या उसको प्रोग्राम तो साथियों सॉफ्टवेयर होता है, निर्देशों का समूह, क्या उसको रिकॉर्ड कहते हैं, क्या उसको टूल्स कहते हैं। तो साथियों हमें पता है कि हम जिस भी डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं, हमने डिस्कस किया, उसको क्या कहते हैं, फाइल नेम। और फाइल नेम अलग अलग एक्सटेंशन यानी अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग एक्सटेंशन से सेव होते हैं। और फाइलें जहाँ पर सेव होती है, यानी फाइलों का समूह या फाइल्स जहाँ पर सेव होती है, उसे कहते हैं साथियों फोल्डर, यानी उस स्थान को आप फोल्डर कह सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे साथियों, फाइल नेम। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है। यानी आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट है, वो सेव है, उसमें आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे उसमें कोई एक आध शब्द आप हटा के दूसरा शब्द, या एक आध पैराग्राफ हटा के दूसरा पैराग्राफ आप उसमें डालना चाहते हैं, तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित आप कर रहे हैं। तो क्या उसको क्रिएटिंग कहते हैं, क्या उसको एडिटिंग कहते हैं, क्या मॉडिफाइंग कहते हैं, क्या एडजस्टिंग कहते हैं। तो साथियों इसमें हमने कट, कॉपी, पेस्ट करना या उसमें कुछ और ऐड करना, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, एडिटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अब साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है MS एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। साथियों MS एक्सेल में आपको पता है जहां रो और कॉलम मिलते हैं वो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आप सेल में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको ऊपर की साइड में दिखेगा। कहाँ पर दिखता है साथियों, कल हमने प्रैक्टिकल किया था तो मैंने एक फॉर्मूला लिख के बताया, उससे पहले मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी। तो वैल्यू आप किसी भी एक्टिव सेल है, यानी जिस सेल में आप लिख रहे हैं उसको कहते हैं एक्टिव सेल, यानी जिस सेल में आपका कर्सर की उपस्थिति है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। और एक्टिव सेल में आप कुछ भी लिखते हैं तो वो ऊपर की साइड में शो होता है। कहाँ पर शो होता है, क्या टाइटल बार में शो होता है। टाइटल बार में साथियों नेम होता है, फाइल नेम। क्या नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स नाम का कोई नाम ही नहीं होता है। क्या टास्क पेन होता है, टास्क पेन क्या होता है साथियों, क्या टास्क पेन होता है, या क्या फॉर्मूला बार होता है। साथियों फॉर्मूले बार में हमेशा आप एक्टिव सेल में जो भी टाइप करेंगे वो फॉर्मूला बार में दिखेगा। तो कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होता है, फॉर्मूला बार में। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है साथियों, किसी डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है। किसी डॉक्यूमेंट के भीतर आपने टेक्स्ट एक स्थान पर टाइप किया, उसको आप वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। उस स्थान से यदि जैसे कोई आपने लाइन टाइप की, वो लाइन आपको डॉक्यूमेंट के शुरुआत में नहीं, आपको लास्ट में चाहिए या बीच में चाहिए, तो उस लाइन को वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है। क्या साथियों क्लिप आर्ट कहलाता है,
क्या सर्च एंड रिप्लेस, सर्च एंड रिप्लेस का मतलब तो होता है साथियों किसी वर्ड को आप सर्च करेंगे और वो वर्ड मिलते ही उस वर्ड को किसी दूसरे समानार्थी वर्ड से रिप्लेस करना। तो सर्च एंड रिप्लेस होता नहीं। क्या कट एंड पेस्ट, साथियों वहाँ से उस लाइन को कट करना है और किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करते ही वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर आ जाएगा। यही तो कह रहा है साथियों, डॉक्यूमेंट के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन सी आपका राइट है, कट एंड पेस्ट। ये है साथियों MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ पर्सन। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पर्सन हम डिस्कस करते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पर्सन डिस्कस करते हैं और उसी में से एक पर्सन है, नए नाम सहित अथवा नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कौन से कमांड का प्रयोग करना चाहिए। यानी साथियों पहले से कोई फाइल है, उस फाइल को नए नाम सहित आप किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव है, या डॉक्यूमेंट के फोल्डर में कोई फाइल सेव है, या पिक्चर के फोल्डर में कोई फाइल सेव है, उसको साथियों नए नाम सहित यानी उसको नाम भी नया देना है, या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कौन से कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन है क्या सेव कमांड। सेव कमांड से केवल साथियों फाइल सेव होती है, नए लोकेशन पर सेव होगी। लोकेशन नए नाम सहित विद्यमान फाइल को सेव करेंगे तो वो वहीं सेव होगी जहाँ है साथियों। क्या सेव एज, क्या न्यू फाइल, क्या सेव एंड रिप्लेस। सेव एंड रिप्लेस से साथियों क्या होता है, कोई फाइल है पहले से किसी नेम से, जैसे आप कह सकते हैं जैसे आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर में कोई फाइल पहले से सेव है आपकी। जैसे आपने मार्कशीट नाम की कोई फाइल बनाई, मार्कशीट नेम से कोई फाइल किसी फोल्डर में सेव है, उसी फोल्डर में आप नई फाइल सेव करना चाहते हैं, उसका भी नाम मार्कशीट ही है। तो साथियों वहाँ होगा, वो ऑप्शन देगा क्या सेव एंड रिप्लेस करना चाहते हैं या सेव एंड रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ क्या होगा, सेव भी हो जाएगी और रिप्लेस भी हो जाएगी, यानी पुरानी फाइल हट जाएगी। वो होता है सेव एंड रिप्लेस। न्यू फाइल में क्या होता है कि साथियों न्यू फाइल में नई फाइल ओपन होती है, जबकि विद्यमान फाइल को नई जगह पर नए नाम से सेव करना है और वो कॉपी जो पहले से है उसी कॉपी को बरकरार भी रखना है। तो ऑप्शन होगा साथियों सेव एज। तो जो साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वे राइट है। अगले पर्सन की तरफ चलते हैं। अगला है साथियों स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। जो स्प्रेडशीट होती है MS एक्सेल में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। क्या डेटा पंक्ति वाइज ऑर्गेनाइज होता है, क्या कॉलम वाइज, क्या पंक्ति और कॉलम वाइज ऑर्गेनाइज होता है। तो हमें पता है कि स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल में 256 कॉलम होते हैं और 16,384 पंक्तियाँ होती है। तो पंक्ति और कॉलम वाइज डेटा व्यवस्थित होता है। तो ये ऑप्शन दे रहा है क्या लाइन्स एंड स्पेसेज, क्या लेयर्स एंड लेंस, क्या हाइट एंड विड्थ, क्या पंक्ति एंड स्तंभ। तो साथियों स्प्रेडशीट में डेटा पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है। तो जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है। तो साथियों अगले पर्सन का उत्तर देने की कोशिश करें। अगला पर्सन है कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद। कटिंग और पेस्टिंग के साथ यानी कंट्रोल X से कट और आपको पता है कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है। यानी आप कट कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, उसके साथ जो मद आप काटते हैं, जो भी आप डेटा वहाँ से कट करते हैं या कहीं दूसरी जगह पर जाकर पेस्ट करते हैं, तो इस दौरान वो बीच में अस्थायी रूप पर कहाँ पर सेव रहती है। क्या वो रोम में सेव रहती है, क्या हार्ड डिस्क में, क्या डैशबोर्ड पे, क्या क्लिपबोर्ड पे। तो इसके बारे में साथियों हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर सेव रहती है अस्थायी तौर पर, तो एक मेमोरी होती है वहाँ सेव रहती है और उस मेमोरी क्या नाम है साथियों, क्लिपबोर्ड। तो जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला पर्सन है, ये कह रहा है साथियों डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है। क्या क्लिफाइंग कहा जाता है, क्या सर्चिंग, क्या सॉर्टिंग, क्या रिप्रोड्यूसिंग, क्या कहा जाता है साथियों। लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर यानी साथियों जैसे नेम लिखे हुए हैं तो नेम को अल्फ़ाबेटिक वाइज यानी A to Z में या Z to A में सॉर्टिंग करनी है, या साथियों जैसे मैंने आंकड़े लिखे हैं यानी अंकों में या संख्याएं लिखी है तो उन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, हमने बात की है MS एक्सेल में पढ़ा था हमने, और इसको कहते हैं साथियों सॉर्टिंग। सॉर्ट करना यानी डेटा की सॉर्टिंग। तो ऑप्शन सी आपका राइट है इसमें। इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला पर्सन है साथियों डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने संबंधी
टास्क को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को, यानी डॉक्यूमेंट पहले जैसे डॉक्यूमेंट में लिखे हुए जो अक्षर है या जो लाइन है वो लाइट आ रही है तो उसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ कंट्रोल बी, या उसमें फॉर्मेटिंग टूल होता है उसकी सहायता से आप बोल्ड कर सकते हैं, या किसी विशेष लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, उसमें अक्षरों को इटैलिक कर सकते हैं, अक्षरों का कलर चेंज कर सकते हैं, शब्दों का कलर चेंज कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये सारा क्या होता है साथियों? ये सारी होती है फॉर्मेटिंग, यानी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना अलग अलग फॉर्मेट में। तो साथियों क्या उसको राइटिंग कहते हैं? नहीं, राइटिंग लिखना कहा जाता है। सर्चिंग तो कोई सर्च करना होता है। एडिटिंग तो साथियों आपको पता ही है, एडिटिंग तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस तरह की एडिटिंग, या उसमें कुछ और जोड़ना हो तो हम जोड़ सकते हैं, तो एडिटिंग नहीं साथियों। अपीयरेंस चेंज करना यानी उसका रूप चेंज करना तो उसको कहते हैं साथियों फॉर्मेटिंग। तो जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों में से कौन सा पद स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है, यानी एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है? क्या वर्कशीट? बिल्कुल, एमएस एक्सेल में वर्कशीट होती है, 3 शीट होती है। क्या सेल? एमएस एक्सेल में रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। फॉर्मूला? एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार होता है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूले भी होते हैं, आप भी बना सकते हैं। क्या स्लाइड? तो स्लाइड साथियों एमएस पावर पॉइंट में होती है, तो एमएस पावर पॉइंट में जहां आप कार्य करते हैं उस कार्य करने वाली जगह को स्लाइड, एमएस एक्सेल में वर्कशीट और एमएस वर्ड में पेज कहा जाता है। तो ये स्प्रेडशीट से संबंधित क्या नहीं है साथियों? स्लाइड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेव है, यानी पहले से सेव डॉक्यूमेंट है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसको वर्ड कहा जाता है? क्या फोल्डर कहा जाता है? साथियों डॉक्यूमेंट जहाँ पर सेव होते हैं उसे फोल्डर कहते हैं। क्या उसे प्रोजेक्ट, क्या उसे फाइल, क्या कहते हैं साथियों? जो पहले से सेव है डॉक्यूमेंट, या आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है साथियों? फाइल। तो फाइल की परिभाषा यही है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, यदि आपने उसका नाम देके सेव कर दिया है तो वो फाइल बन जाएगी। तो सेव्ड डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? फाइल। तो कोई साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2 या 2 से अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाने को क्या कहा जाता है? साथियों माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सेल को कंबाइन करके एक सिंगल सेल बनाने को क्या कहते हैं? क्या फॉर्मेटिंग कहते हैं? फॉर्मेटिंग तो साथियों अक्षरों की जो अक्षर को दिखने कैसे दिखेंगे, बोल्ड दिखाना है या इटैलिक, या उनमें कौन सा फॉन्ट डालना, उसको तो फॉर्मेटिंग तो उसको कहते हैं साथियों। क्या एम्बेडिंग? नहीं, 2 फाइलों को मर्ज करना एम्बेडिंग होती है। इस स्प्लिटिंग तो साथियों 2 सेल मर्ज है उनको अलग अलग करना है, यानी 2 सेल को अलग अलग, एक सेल से 2 या 2 से ज़्यादा सेल बनाने उसको स्प्लिटिंग कहते हैं साथियों। तो क्या उसको मार्जिंग? तो साथियों मार्जिंग यानी 2 या 2 से अधिक सेल को कंबाइन करके एक सेल बनाना, उनसे पुनः वापस वैसे सेल बनाना, उसको कहते हैं साथियों स्प्लिटिंग। तो मार्जिंग कहा जाता है। जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है। अगले प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करें साथियों। अगला प्रश्न है, एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतया किस तरह, आप यहाँ लिख सकते, किस तरह अलाइन होता है? एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतया किस तरह अलाइन होता है? अलाइन का मतलब साथियों जैसे एक सेल में कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिखेंगे तो वो सामान्यतः कैसे लिखना शुरू होगा? क्या वो एकदम बीच में आएगा? क्या वो राइट साइड में लिखना होगा? क्या वो लेफ्ट साइड में आएगा? या क्या जस्टिफाइड होगा, न लेफ्ट न साइड न राइट न अप न डाउन? तो साथियों जब आप लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, और ऐसे लिख दिया तो वो साथियों होगा टॉप और लेफ्ट साइड में अलाइन होता है हमेशा। तो क्या जस्टिफाइड होगा? नहीं। क्या राइट होगा? क्या सेंटर होगा? क्या लेफ्ट होगा? तो साथियों एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतया किस तरह अलाइन होता है? सदैव किस में होता है? लेफ्ट में सामान्यतया। आप यदि उसको राइट करना चाहें तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं, आप जस्टिफाइड करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतया वो लेफ्ट अलाइन होता है साथियों। आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है? क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? या इनमें से कोई नहीं? तो सभी साथी इसका उत्तर बताने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उसमें भी कौन सा एप्लीकेशन? सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं वे राइट है। अगले प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करें साथियों। अगला प्रश्न है, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए
डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या .txt होता है, क्या .wrt होता है, क्या .fil होता है, क्या .doc होता है? तो साथियों वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए .doc और लेटेस्ट वर्जन में .docx होता है। तो ऑप्शन डी जो बता रहे हैं वे राइट है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं, कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है, इसमें ये कह रहा है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? साथियों फाइल एक्सटेंशन .doc, .xls, .ppt या pptx ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? क्या ये फाइल को नाम देने के लिए? क्या इससे फाइल का नाम दिया जाता है? क्या फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए? क्या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए? साथियों ये कह रहा है क्या फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरा कह रहा है क्या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो साथियों फाइल का नाम होता है, जैसे मैंने कोई फाइल XYZ नाम से या A नाम से या B नाम से कोई फाइल सेव कर दी, या राम नाम से सेव कर दी, या श्याम नाम से सेव कर दी, श्याम का डॉक्यूमेंट है, तो फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए तो फाइल का नाम होता है। फाइल को नाम देने के लिए .doc, .xls नहीं होते हैं साथियों, ये होते हैं .doc यानी हम समझ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट है। .xls से हम समझ जाते हैं कोई गणितीय गणना हिसाब किताब से रिलेटेड कोई फाइल है। .ppt से हम समझ जाते हैं प्रस्तुतिकरण की फाइल है। तो ये क्या करता है साथियों, जो साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो राइट है। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करता है कि कौन से टाइप की फाइल है, यह है फाइल एक्सटेंशन का काम। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगले साथियों मेन्यू में किसकी सूची होती है? जैसे फाइल मेन्यू किसकी सूची होती है? सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, क्लोज, एग्जिट। या होम मेन्यू पे जाएं तो फॉर्मेटिंग टूल होते हैं, या फ़ॉन्ट को एडजस्ट करने के टूल होते हैं, या टेक्स्ट को अलग अलग कलर, या पेज का बैकग्राउंड सेट करने के लिए, या पेज लेआउट, या आप कह सकते हैं व्यू, रिव्यू। इन टैब्स इन मेन्यू के अंदर क्या होते हैं साथियों? किसकी सूची होती है? क्या कमांड्स की सूची होती है? क्या डेटा की सूची नहीं होती? क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? क्या रिपोर्ट्स होती है? तो साथियों मेन्यूज़ के अंदर क्या होंगे? ऑप्शन आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो साथियों मेन्यू में अलग अलग कमांड होते हैं, फॉर्मेटिंग के कमांड, या आप कह सकते हैं टूल्स होते हैं अलग अलग। तो मेन्यू में क्या होता है साथियों? कमांड, जैसे सेव का कमांड, सेव एज का कमांड, ओपन का कमांड फाइल मेन्यू में। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है एक्सेल में प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला क्या कहलाता है? जो एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में जो प्री रिकॉर्डेड पहले से फॉर्मूले हैं, जैसे ऑटो सम है, या सॉर्टिंग है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये लॉजिकल फॉर्मूले, ये प्री रिकॉर्डेड जो फॉर्मूले हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या वैल्यू कहा जाता है? क्या डेटा सीरीज कहा जाता है? क्या फंक्शन कहा जाता है? क्या फील्ड कहा जाता है? तो साथियों एक्सेल में जो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूले, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो साथियों एक्सेल में प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूले होते हैं उनको आप फंक्शंस कहते हैं या फंक्शन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है साथियों टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है? ये प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला जो ब्लिंक करता है क्या कहलाता है? क्या ब्लिंकर कहलाता है? नहीं साथियों, जो आपका वेट कर रहा है। वेट कौन करता है साथियों? जैसे ही आप लिखते हैं वो आगे खिसकता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, फिर वेट करता है, जैसे ही आप लिखते हैं फिर उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो क्या वो माउसर, क्या पॉइंटर? नहीं साथियों, पॉइंटर। तो जो माउस का पॉइंटर होता है उसको कहते हैं, तो साथियों वो होता है कर्सर, जो इस तरह की आकृति होती है, कर्सर कहते हैं। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं, कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रश्न डिस्कस करते हैं, और उन्हीं में से एक प्रश्न है डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से डॉक्यूमेंट के शीर्षक, उसके पेज नंबर को आप डिस्प्ले कर सकते हैं? क्या टेबल होता है? क्या थिसारस होता है? क्या हेडर और फुटर होता है? क्या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों हमने बात की कि डॉक्यूमेंट के शीर्षक को हेडर में, और डॉक्यूमेंट के पेज नंबर या उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है तो उसको फुटर में आप ऐड कर सकते हैं। तो साथियों हेडर और फुटर, जो ऑप्शन सी राइट बता रहे हैं साथी वो राइट है। अगला प्रश्न है साथियों एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में जो बॉक्स होता है, सबसे छोटा बॉक्स जहां आप कुछ राइट कर सकते हैं, उसकी पहचान किसके थ्रू होती है? क्या उसका फॉर्मूला होता है? क्या उसका नाम होता है? क्या उसका लेबल, क्या एड्रेस होता है? तो साथियों जो भी सेल होता है उसका कॉलम नंबर और रो नंबर होता है। रो नंबर और कॉलम नंबर को क्या कहते हैं साथियों? कुल मिला क्या कहते हैं? एड्रेस। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है।
अगला प्रश्न है साथियों, एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या दिखते हैं। एक्सेल विंडो जब हमने खोली थी पिछले पार्ट में, जब प्रैक्टिकल किया था, तो एक्सेल विंडो के बॉटम में आप देखना क्या दिखते हैं साथियों। बॉटम में आपको मैंने बताया स्टेटस बार, और स्टेटस बार के ऊपर क्या दिखता है बॉटम में। तो बॉटम में क्या सीट टैब होता है, क्या नेम बॉक्स होता है, क्या फॉर्मूला बार होता है, क्या टाइटल बार होता है। तो साथियों एक्सेल विंडो के बॉटम में आपको मैंने बताया सीट 1, सीट 2, सीट 3, यानी सीट के जो है टैब होते हैं। इसमें आप कितनी सीट और बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो साथियों एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या होते हैं, सीट टैब होते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है साथियों, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, उसको एडिट करना, उसका फॉर्मेट चेंज करना, उसको स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना, उसका प्रिंट निकालना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक शब्द में या कुल मिलाकर प्रिंट करने को क्या कहा जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ों को क्या कहते हैं। क्या साथियों वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, क्या स्प्रेडशीट डिज़ाइन होता है, क्या वेब डिज़ाइनिंग होती है, क्या इनमें से कोई नहीं। साथियों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर ये कार्य क्या कहलाते हैं। इसको एक शब्द में आप कहें तो ये होगा वर्ड प्रोसेसिंग। अब साथियों हम इसको आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रश्न डिस्कस करते हैं। और अगला प्रश्न है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं क्या कहलाता है। वर्कशीट का बेसिक यूनिट, सबसे छोटे से छोटा यूनिट वर्कशीट में जो इस टाइप से होता है साथियों, जहाँ कॉलम नंबर और रो नंबर कौन से है और कॉलम नंबर कौन सा है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट क्या कहलाता है। साथियों इस बॉक्स का क्या नाम होता है, क्या इस बॉक्स को बॉक्स ही कहते हैं, क्या इसको रेंज कहते हैं। रेंज साथियों वर्कशीट के फंक्शन या फॉर्मूले की होती है। रेंज यानी कितनी वैल्यूज़ को उसने ऐड किया है, कितनी वैल्यूज़ को उसने मल्टीप्लाई किया, रेंज फंक्शन या फॉर्मूले की होती है। क्या उसको टैब कहते हैं, नहीं साथियों। क्या उसको सेल कहते हैं, बिल्कुल साथियों। जो वर्कशीट की बेसिक यूनिट होती है, छोटी से छोटी यूनिट, उसको सेल कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर वर्कशीट बनाते हैं। अगला कह रहा है पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। किसी भी पेज पर मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है साथियों, जैसे ये पेज है, जैसे ये पेज है, इस पर आप एकदम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे या इसको आधा इंच या 1 इंच छोड़ने के बाद लिखेंगे, या टॉप में एकदम यहीं से शुरू कर देंगे या थोड़ा पेज छोड़ने के बाद लिखना शुरू करेंगे, और लेफ्ट में आप यहाँ तक लिखेंगे पेज के बॉर्डर तक या बॉर्डर से थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, और बॉटम में आप एकदम बॉटम तक लिखेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। तो ये होता है साथियों मार्जिन, कि लेफ्ट में आपने कहाँ से लिखना शुरू किया, राइट में कहाँ तक लिख रहे हैं, टॉप में आपने कहाँ से लिखना शुरू किया पेज में और कहाँ तक लिख रहे हैं। तो ये होते हैं साथियों मार्जिन कहते हैं इनको। पेज पर कितने मार्जिन होंगे, तो लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो टोटल कितने मार्जिन होते हैं साथियों, पेज पर 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। जो साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे राइट है। अगला प्रश्न है साथियों, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर मुझे ऐड करनी है तो किसका प्रयोग होता है। क्या टीवी का प्रयोग होता है, क्या पुश इन का प्रयोग होता है, क्या इंसर्ट का प्रयोग होता है। क्या कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ नई चीज़ जोड़नी है, जैसे लाइंस जोड़नी है, ग्राफ जोड़ने हैं, कोई पिक्चर जोड़नी है, तो उसमें साथियों कोई टेबल जोड़नी है तो उसमें इंसर्ट ऑप्शन होता है। तो कौन से मेन्यू का इस्तेमाल होता है, इंसर्ट मेन्यू। जो साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वे राइट है। अगला प्रश्न है साथियों, और इस पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती है और शॉर्टकट कीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि शॉर्टकट कीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है। साथियों जब लास्ट पार्ट में हमने प्रैक्टिकल किया तो मैंने बताया था सेव किस तरह से कर सकते हैं। आप कंट्रोल एस शॉर्टकट कीज से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबाएंगे सेव हो जाएगा, या एक सेव का बटन होता है टाइटल बार पे, वहाँ क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। और एक फाइल में साथियों फाइल टैब में भी एक कमांड होता है सेव का। तो सेव कितने तरह से कर सकते हैं, क्या 4 तरह से, क्या 3 तरह से, क्या 6 तरह से, क्या 2 तरह से। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है, 3 प्रकार से सेव किया जा सकता है। यह है साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। और सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।